Hello, friends, and welcome back to the channel, guys, and another episode of Nifty and Bank Nifty analysis. So, जैसे कि मैंने कल बताया था, परसों बताया था on Thursday that we are looking forward for a inside bar. मैंने स्ट्रैटेजी भी समझाया था आप लोगों को कि ये बड़ी कैंडल है, इसके बीच में ये आया है। तो निफ्टी में तो ये प्ले नहीं कर पाया, बट बैंक निफ्टी में ऐसा प्ले हुआ है, गाइस। दिस वॉज द बिग कैंडल एंड इनसाइड कैंडल ये रहा। एंड जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ से ये तोड़ेगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा, गाइस। सो अभी ये तोड़ चुका है, बट आई वॉज सीइंग इन द 15 मिनट टाइम फ्रेम एंड आई वॉज एबल टू सी 100 पॉइंट्स इन पुट ऑप्शन। 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट मुझे देखने को मिला था, गाइस। सो 100 पॉइंट्स आर नॉट बैड एनी डे। सो ये यहाँ से टूट के नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, देन इट केम डाउन, गाइस। इट डिडंट हैड एनी वे टू गो, इट हैड कम डाउन। बट देखने का ये है, गाइस, कि मैंने एनालिसिस डेली में की थी और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने एंट्री की थी। नाउ व्हाट इज द एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक, सो वी विल गेट बैक टू दैट। एज यू कैन सी, गाइस, इनसाइड बार मैंने बताया था एंड दिस वाज अ ब्रेकआउट फॉर द प्रीवियस वीक। इसको तोड़ के ये सक्सेसफुल हुआ है, गाइस। नीचे तोड़ के बंद किया है। It was successful in closing below this breakout point at 22,398. So now हमारे लिए निफ्टी वीक, बैंक निफ्टी वीक बन चुका है, गाइस। बट निफ्टी में ऐसा नहीं है। निफ्टी स्टिल इट इज इन अ कंसोलिडेशन फेज। इफ आई जस्ट ड्रैग इट ओवर हियर, गाइस, ये अभी भी कंसोलिडेट ही कर रहा है, गाइस। So one more candle in the block, and we have a consolidation of 1 2 3 4 5 candles consecutively, guys. इसका निफ्टी का बहुत सिंपल हो चुका है, गाइस। ये कहीं भी तोड़े उसी दिशा में हमको बैठना है। अगर ये हमारा लेवल, ऊपर वाला लेवल तोड़ता है, then we will go for long positions, and the targets will be same for the next week. I'll be changing this midpoint and support, and 860 के ऊपर we can buy, guys. 860 के ऊपर we can buy for a target of 11,000 11,200, second target. If at all, if it is breaking down, then this will be the first target of 10,500. It is very simple, guys. इसको तोड़ने दीजिए कहाँ पे जा रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी हमारे लिए वीक बन चुका है, बट ये भी देखना है हमको कि निफ्टी अगर ये ऊपर तोड़ता है, गाइस, तो बैंक निफ्टी भी यहाँ से ऊपर ही जाने वाला है, गाइस। ये एक मीडियम टर्म के लिए ये वीकनेस दिखा रहा है, बट वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द निफ्टी एज वेल, सेइंग दैट इट विल कम डाउन। तो ये वीकनेस हमें सिर्फ बैंक निफ्टी में मिली, गाइस, निफ्टी में नहीं मिली। निफ्टी हैज स्टिल नॉट ब्रोकन इट्स कंसोलिडेशन लेवल्स, बट बैंक निफ्टी तोड़ चुका है, गाइस। कंसोलिडेट ज़्यादा उसने किया नहीं, ऊपर की ओर जाके फिर वापस इसी रेंज में आया है, बट अकॉर्डिंग टू अस ये इनसाइड बार का प्ले ये तोड़ा है, गाइस। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 2%, guys, 2.6%. So we'll calculate from here. 2.6% should be around 21,900, somewhere around there. So that will be our first target, guys. Mainly हम weekly analysis will do. So we'll go back to the 1 week time frame, and let me just get rid of this consolidation bar. Okay, guys. तो नेक्स्ट वीक के लिए सिंपल है, गाइस। Our breakout will be this top. What is this? 10,850 का हम ब्रेकआउट लगाएंगे, गाइस। 10,8 ये 50 था, बस एक ही डिजिट हमको चेंज करना है। ओके, फाइन। और सपोर्ट ये बन के आएगा ऊपर, गाइस, ऑलमोस्ट इन दिस रीजन, समवेयर अराउंड हियर। दैट विल बी 22, सॉरी, 10,200, 200 नहीं, गाइस, 10,350, 10,350, guys. Okay, first support is here and second support should be around 10,200. सही है, ये तो लास्ट सपोर्ट है, गाइस। दैट्स इट। एंड 10,600 का हमारा मीडियम टर्म मिड पॉइंट रेफरेंस है, गाइस।
व्हाट इज द 10,600। ओके गाइस, ये लेवल्स आ गए हमारे वीकली लेवल्स हैं गाइस। ये सिंपल है गाइस, ये जहां कहीं भी कंसोलिडेशन ब्रेक करे गाइस, दैट विल बी आवर, वी कैन जस्ट रिलाई ऑन दैट एंड वी कैन टेक पोजीशंस। सपोजली अगर ब्रेकआउट निकलता है ऊपर की ओर, वी स्टिल बुलिश इन दिस मार्केट। मार्केट हैज नॉट चेंज गाइस, बिकॉज एक शायद ही एक रिट्रेसमेंट आके फिर ऊपर जाए, बट मिड पॉइंट रेफरेंस और मैं सपोर्ट इसीलिए देता हूँ कि एक रिवर्सल यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहता है। सो दीज आर द की लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक, and these levels I'll be updating in my description box as well. You can just go uh, below this video and get these levels guys, so that will not be a hassle for you. I'll just put these levels in my description box. You can go and have a look, and you can even note down, and you can plan your trades according to it. So that will be the benefit of these levels guys. सिंपल है, अगर ये लेवल ऊपर तोड़ता है गाइस, सो फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट। अगर ये लेवल ये नीचे तोड़ता है, विच इज ऑफ, नीचे का भी ब्रेकआउट में लगा देता हूँ एक बार। नीचे का ब्रेकआउट इज कमिंग अराउंड 650 गाइस, 650 का ब्रेकआउट है। 650 ज़्यादा नहीं हो गया लो? ओके, 650 on the safer side. First target, let it come below this 10,600। 10,600 के बाद अगर इसको भी ब्रेक करता है तो 10,350 विल बी आवर सपोर्ट गाइस, और 10,200 के नीचे मंदा होता है। इफ यू कैन जस्ट, इफ यू ड्रॉ अ फिबोनाची लेवल एज वेल, 50%, 61.8% will be our key levels guys, key levels for a reversal। अगर वहां से रिवर्सल नहीं मिलता है तो वी कैन सिट टाइट फॉर आवर टारगेट्स ऑफ 10,200, और इससे भी नीचे जाता है तो क्रैश होता है गाइस, सिंपल एज दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई एम एक्सपेक्टिंग 11,000 and 11,200 within this July month, so let anticipate on a positive note for the markets। Let the market dictate its terms to us, let not just hope on the markets। hope is for hopeless guys, होप नहीं करना हमें। सो डिसिप्लिन के साथ काम करना है गाइज। वी विल जस्ट वेट फॉर आवर लेवल्स टू पास ऑन, एंड देन फ्रॉम देयर वी विल डू आवर ट्रेडिंग गाइज। सो बैंक निफ्टी तो हमारे लिए वीक बन चुका है गाइज। ये हमारे वीकली ब्रेकआउट के नीचे क्लोज दिया है, और वीकली कैंडल में भी क्लोज नीचे दिया है, एंड दैट टू इट इज शोइंग अ, क्या बोलते हैं, एक शूटिंग स्टार बनाया है, एक वीकली कैंडल की शूटिंग स्टार पे भी बनाया है। ये जब तक ये हाई को नहीं तोड़ता, इसमें ये तेजी नहीं आएगी गाइस। इसको ये हाई को तोड़ दिया तो बहुत बड़ी तेजी आ सकती है गाइस, एंड दैट विल टेक अस टू 25,000 एज वेल। बट लेट मार्केट टेल अस what he is going to do, so we will just our thing is to just anticipate guys, सिंपल एज दैट। और इसका भी मैं चेंज कर देता हूँ गाइस, टारगेट विल बी द सेम, बस ब्रेकआउट पॉइंट थोड़ा मैं करूँगा इस पे। सो वी विल टेक दिस एट 23,800 विल बी आवर ब्रेकआउट। ओ सॉरी गाइस, 22,800 था क्या? 23, व्हाट इज द हाई? 23, यस 2380 गाइस, सॉरी 23,100 पे रखते हैं गाइस, सिंपल। ये अपर साइड का ब्रेकआउट, और वी विल, ये हो जाएगा हमारा मिड पॉइंट रेफरेंस गाइस। 22,300 का हम रखेंगे मिड पॉइंट रेफरेंस, 22,300 गाइस। सो दीज आर द लेवल्स, एंड सपोर्ट आ जाएगा, एक मिनट गाइस, हम्म 21,300 का ही रखेंगे गाइस, 21,300, 21,300 का सपोर्ट, सॉरी गाइस, वो जस्ट अ सेकेंड, 21,300 का सपोर्ट आएगा गाइस, 21,300। ओके, और 21,800 का शायद
एक मिड पॉइंट रेफरेंस आएगा एंड ये सपोर्ट को भी ले लेते हैं गाइस हम लोग। ओके गाइस, 21,000 first support, midpoint reference is 21,850 guys. Let me just be precise on the levels. 21,850 will be our midpoint reference. ये तो ऑलरेडी ब्रेक डाउन के जैसे ही इस लो को तोड़ेगा गाइस, ये आराम से आ सकता है नीचे। एंड इफ यू सी इन आवर डेली चार्ट, एक सेकेंड गाइस, सिंपल स्टोरी है गाइस, ये तो ऑलरेडी वीक बन चुका है। सपोर्ट ये रहा, मिड पॉइंट रेफरेंस ये है, ब्रेकआउट लेवल ऊपर की ओर ये रहा गाइस, एंड targets are 24,000 and 25,000. So these are the levels for Bank Nifty and these are the levels for Nifty guys. So I'll be updating all these levels in the description box. You can go ahead downside of this video and take those levels, and these are key levels for the Bank Nifty and Nifty both. You can just plan your week accordingly. You can take even positional trades as these levels are being respected, and that is it guys. इतना ही एनालिसिस है मेरा, मैं कहीं पे भी बायस्ड नहीं हूँ। सब चीज़ निफ्टी पे निर्भर करता है कि ये कहाँ और कब किस ओर पे ये ब्रेकआउट देता है, ब्रेकडाउन देता है। दिस इज निफ्टी विल गोइंग टू टेल अस व्हाट इज टू बी डन गाइस। ब्रेकआउट लेवल इज समवेयर अराउंड 10,680 गाइस। इससे ज़्यादा हम बफर नहीं देंगे। जैसे इसके नीचे आके क्लोज करेगा कंफर्मेशन के साथ, देन वी विल मेक शॉर्ट पोजीशंस। अगर ये ब्रेकआउट के ऊपर क्लोज करता है ऑफ 10,850, देन विल गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस एंड आवर टारगेट्स आर फॉर लॉन्ग पोजीशन इज 11,000 and 11,200. For short positions, our midpoint reference will be our first support, then the major support which is around 10,300, 10,350 and 10,200. एंड बैंक निफ्टी के साथ क्या होने वाला है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी नीचे की एक ट्रिगर हमारा ये कंफर्म कर चुका है गाइस, बट यहाँ से भी एक ऊपर की ओर जा भी सकता है गाइस, बस बट मोस्ट प्रोबेबली इसको जाना चाहिए गाइस। एक्चुअली इसको ऊपर जाना चाहिए, बट अनटिल एंड अनलेस निफ्टी ब्रेक्स ईदर साइड गाइस, बैंक निफ्टी पे ट्रेड नहीं करना है हमें। बट ये एक वीक हो चुका है हमारे लिए। देखने लायक ये रहेगा कि ये बैंक निफ्टी और निफ्टी ओपन कहाँ होंगे। अगर एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो फॉलो थ्रू कैंडल्स मिलेंगे, एंड दिस गैप डाउन ओपनिंग इन बैंक निफ्टी विल मेक निफ्टी वीक एज वेल। बट अगर निफ्टी जोर लगा के ये ऊपर जाके क्लोज करता है गाइस, सो इट विल गो अप एंड बैंक निफ्टी also has to follow it guys. There is no denying that. It is like bulls versus bears fighting for nifty. निफ्टी हमारा एक बहुत बड़ी कड़ी बन चुका है गाइस, इसके निर्भर होके ही हमें बैंक निफ्टी पे चाल चलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि we just got a negative view and confirmation on this, we will short this. No guys, ऐसा नहीं है। We will wait for nifty, बट अगर एक बड़ी कैंडल के साथ ये क्लोज करता है तो बैंक निफ्टी भी खींच सकता है निफ्टी को नीचे, बट इट इज शोइंग प्योर स्ट्रेंथ, निफ्टी शोइंग प्योर स्ट्रेंथ। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग अंटिल एंड अनलेस निफ्टी 50 एक लेवल को पार नहीं करता है, शायद ऊपर की ओर या फिर नीचे की ओर, तब तक बैंक निफ्टी को नहीं ट्रेड करेंगे गाइस। तो यही मेरा व्यू है गाइस। आई एम नॉट बुलिश, आई एम नॉट बेरिश ऑन एनी साइड, आई एम जस्ट फ्लेक्सिबल विद द मार्केट्स बिकॉज one reason number one is Nifty is consolidating like hell in these tight ranges guys. ये जहाँ से भी ये मूव करेगा एक बहुत बड़ी मूव आएगी guys, ये तो गारंटी है। ये ऑलमोस्ट कितने रेंज का कंसोलिडेशन है गाइस, ऑलमोस्ट 160 पॉइंट्स का रेंज है, बट इट कैन गिव अ बिग मेजर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन्स, but most probably I'm feeling positive that it should give a breakout rather than breakdown. मैं इसको ब्रेक डाउन कर दूंगा, ब्रेक डाउन। ओके गाइस, ब्रेक डाउन एंड ब्रेकआउट, ये दो रहा गाइस, एंड दैट इज इट। दैट इज माय व्यू फॉर नेक्स्ट वीक।
hope you guys understand my viewpoint in this video, guys, and take trades accordingly. If this video has been any kind of benefit for you, please go ahead and like the video and share it among your fellow traders, and do subscribe the channel if you haven't subscribed, guys. Thank you so much for watching. आपका week profitable रहे, and good luck for the next week, guys. Thank you so much. Until the next video, see you guys. Bye.